बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो से पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर के मेथड से हल किया था। अब इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के बारे में सीखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है और किस तरह आया। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की रूट बटा 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब हम ये सीखेंगे कि ये किस तरह आया है। अब देखें ना, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। लिहाजा किसी भी इक्वेशन को हम जब कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करते हैं तो इसके लिए हमारे पास उस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है, क्योंकि ये आप खुद स्टैंडर्ड फॉर्म, लिहाजा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये खुद क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट स्टेप में हमने पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर की जो भी कोफिशिएंट हो उस कोफिशिएंट पर इक्वेशन को दोनों साइड से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट वो ए है, लिहाजा ए से इस इक्वेशन को दोनों साइड से डिवाइड करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई ए, यहाँ पर ए से डिवाइड करेंगे। फिर भी लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर बटा ए प्लस बी एक्स बटा ए प्लस सी बटा ए इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई ए वाई, ये हमारे पास आता है। अब हमारे पास ए एंड ए ख़त्म हो जाएंगे। हमारे पास आएगा इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए। एक्स की शक्ल में इसको भी लिख सकती हूँ कि अगर एक्स वापस बी के साथ तरफ हो जाए तो हमारे पास बी एक्स बटा ए आ जाएगा प्लस सी बटा ए। ये हो गया नेक्स्ट स्टेप। अब हमने पढ़ा था कि थर्ड स्टेप में जो कांस्टेंट हमारे पास इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर हो उसको हम राइट साइड पर लाएंगे। हमारे पास यहाँ पर सी बटा ए कांस्टेंट है, क्योंकि हमने इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ा था कि ए बी एंड सी हमारे पास कांस्टेंट हो गए, रियल नंबर हो गए। जब रियल नंबर हो गए तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों कांस्टेंट है, लिहाजा यहाँ पर सी बटा ए, लिहाजा इस इक्वेशन में हमारे पास सी बटा ए कांस्टेंट है, बी बटा ए के साथ एक्स है और एक्स स्क्वायर तो अपनी जगह पर, लिहाजा इन दोनों के साथ वेरिएबल है। यहाँ पर हमारे पास सी बटा ए एक कांस्टेंट, लिहाजा यहाँ सी बटा ए को हम राइट से लेफ्ट पर चेंज करेंगे। एक्स स्क्वायर बटा बी बटा ए एक्स, इस यहाँ पर ये प्लस में है, इस साइड पर यहाँ इस साइड पर चेंज करने से ये हमारे पास माइनस सी बटा ए आएगा। जो अब फोर्थ स्टेप में हम एक्स की कोफिशिएंट का आधा यानी हाफ लेंगे और उसको दोनों साइड से जमा करेंगे, लेकिन उसका स्क्वायर। अब बी बटा ए हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट है, इसका हम हाफ लेंगे। जब इसका हाफ किसके बराबर होगा, बी बटा 2a। अब हम बी बटा 2 को जमा नहीं करेंगे बल्कि बी बटा 2a का स्क्वायर जमा करेंगे। बी बटा 2a का होल स्क्वायर राइट साइड पर जमा करेंगे और लेफ्ट साइड पर भी जमा करेंगे। ये रूल है हमारे पास किसी भी इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करने का। एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी बटा 2a का होल स्क्वायर माइनस सी बटा ए। सी माइनस सी बटा ए अपनी जगह पर आ गई ये। अब चूंकि हमारे पास पहला फार्मूला है अलजेब्रिक फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखें ना, इस ये साइड जो हमारे पास आया इक्वेशन का लेफ्ट साइड, ये इस शेप में है। क्यों? अब देखिए एक्स पर स्क्वायर है, यहाँ पर अगर हम 2 लगाएंगे और बी बटा 2a तो 2 और 2 आपस में ख़त्म हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ बी बटा ए एक्स आएगा। लिहाजा अब इसको हम हमारे पास इस शेप में है, इस शेप में लिख सकते हैं। लिहाजा यहाँ पर हमारे पास आएगा एक्स प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर। इसको इस तरह क्यों लिखा, इस फार्मूले के मुताबिक। ये जो हमारे पास आया है ये
फार्मूले की इस शक्ल में है, लिहाजा इसको हम इस शक्ल में चेंज करवा सकते हैं। और आगे आएगा ए स्क्वायर बी पर अपनी बी पर है बी स्क्वायर और 2a पर है 4a स्क्वायर माइनस सी बटा ए एक्स प्लस नेक्स्ट स्टेप में x प्लस ए 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इस, क्योंकि इसको अब आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसका एलसीएम है 4a स्क्वायर, हमारे पास यहाँ पर आएगा b स्क्वायर और ये इस जो b स्क्वायर ज़रब इसके डिनोमिनेटर से ऐसे इनसे को ज़रब करेंगे, हमारे पास एलसीएम आ जाए, क्योंकि यहाँ पर 4a स्क्वायर और इसका एलसीएम भी 4a स्क्वायर लिया था 1 होगा। वो आंसर हमारे पास है नंबर है, वो नंबर हमारे पास 1 है, माइनस अपनी जगह पर आएगा c। अब c के डिनोमिनेटर के साथ आज से नंबर को ज़रब करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 4a स्क्वायर आ जाए, लिहाजा वो नंबर होगा 4a, क्योंकि a तो हमारे एक तो हमारे पास है और दूसरे एक को हमारे पास इसको लिया, लिहाजा अगर अब हम 4a मल्टीप्लाई बाई a से करेंगे तो हमारे पास 4a स्क्वायर ये और आप अमल में करेंगे आप। और यहाँ पर नोमिनेटर के साथ फिर आपने लिखना है x प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस स्क्वायर को ख़त्म करेंगे, लिहाजा स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अब हम रूट लेंगे, क्योंकि इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है जिससे हम इसको ख़त्म करते हैं और वो है स्क्वायर रूट। यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे और यहाँ पर क्योंकि इस स्क्वायर रूट की कीमत है हमारे पास 1/2, लिहाजा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास दो ख़त्म हो जाता है और वही 1 आ जाता है, और 1 तो हर एक नंबर की एक्सपोनेंट होती हैं ये, और ये आपस में ख़त्म हो जाएंगे। हमारे पास आएगा x प्लस b बटा 2a इज इक्वल टू रूट अपनी जगह और b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये स्क्वायर रूट जो है ये b स्क्वायर माइनस 4ac पर है और 4a स्क्वायर पर है, इस पर अलग अलग लेते हैं। x प्लस b बटा 2a इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर पर अलग। अब 4a स्क्वायर चूँकि हमारे पास 2a की होल स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि अगर ये 2 वापस 2 पर आ जाए तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 आता है, और ये पर 1 है और 1 अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पास वापस से 2 आता है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं b बटा 2a इज इक्वल टू 4 माइनस a बटा 2a की होल स्क्वायर की रूट। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास x प्लस b बटा 2a इज इक्वल टू, चूँकि हमारे पास 2 है और इसकी कीमत 1/2 ये आपस में ख़त्म हो जाएंगे, हमारे पास आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, लेकिन इसकी कीमत हमारे पास आएगा प्लस माइनस में क्योंकि अगर हम 16 है हमारे पास, इस पर रूट लेते हैं स्क्वायर रूट, इसकी कीमत हमारे पास आएगा प्लस माइनस 4। ये क्यों? अगर हम प्लस 4 पर स्क्वायर लेते हैं ये भी हमारे पास 16 के बराबर था, अगर हम माइनस 4 पर स्क्वायर लेते हैं ये भी 16 के बराबर। ये क्यों? माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस हमारे पास वाई प्लस आता है और 4 की 4 16 आता है। यह हमारे पास आएगा x प्लस b बटा 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस b की स्क्वायर 4ac बटा 2a। चूँकि हम x की कीमत मालूम करते हैं लिहाजा b बटा 2a को यहाँ से ख़त्म करेंगे, यहाँ से ख़त्म करने के लिए लेफ़्ट से राइट पर लेंगे, यहाँ पर प्लस में यहाँ पर माइनस में होगा माइनस b बटा 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac की रूट बटा 2a। अब इसको हम आपस में जमा करेंगे, क्योंकि इसका एलसीएम हमारे पास आता है 2a, लिहाजा यहाँ पर
माइनस बी और प्लस माइनस अपनी जगह पर। ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac बटा 2a। दिस इज, ये हो गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव हो गया। लिहाजा हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं।